समाजवादी पार्टी मुगराबाद शाहपुर विधानसभा कार्यालय मधुपुर में विधानसभा अध्यक्ष राजमूर्ति सरोज के नेतृत्व में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जयंती गुरुवार को मनाई गई। आयोजित गोष्ठी में सपा पदाधिकारियों द्वारा उनके सामाजिक व राजनैतिक जीवन पर चर्चा की गई। कार्यक्रम का संचालन शिव प्रकाश विश्वकर्मा महासचिव विधानसभा मुगराबाद शाहपुर ने किया। कार्यक्रम में रामचंद्र यादव पूर्व प्रमुख ब्लॉक अध्यक्ष सुजानगंज और मछली शहर अंजू यादव महिला मोर्चा समाजवादी पार्टी मुगराबाद शाहपुर विधानसभा अध्यक्ष सूर्यलाल यादव सेक्टर प्रभारी गंगाराम यादव सेक्टर प्रभारी जिला पंचायत दिनेश चंद्र यादव एवं सभी सेक्टर प्रभार रामजीत मानी सेक्टर प्रभारी लल्लन यादव धीरज दुबे धीरज यादव विजय यादव सहित तमाम सेक्टर प्रभारी व सपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। सबकी नजर के लिए एस पांडे की खास रिपोर्ट। मुगराबाद शाहपुर विधानसभा अध्यक्ष राजमूर्ति सरोज ने कहा कि चौधरी चरण सिंह ईमानदारी व सादगी की मिसाल थे। उन्होंने अपने जीवन में किसानों, गरीबों व नौजवानों के अधिकार की लड़ाई लड़ी। नमस्कार, मैं हूं एस पांडे। आप देख रहे हैं सबकी नज़र। और आज समाजवादी पार्टी के द्वारा चौधरी चरण सिंह की जयंती मनाई गई है। आइए बात। निश्चित तौर पर चौधरी साहब गरीबों और मजलूमों की आवाज़ उन्होंने जहां से छोड़ा था, उसके बाद हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह जी ने उस कारवां को आगे बढ़ाया है। निश्चित तौर पर हमारे युवा, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं। ये हम लोगों की कोशिश है कि हम लोग उनके पद चिन्हों पर चल करके इस कारवां को आगे बढ़ाएं, ताकि किसानों, नौजवानों और मजलूमों की आवाज़ बन करके उनकी रहनुमाई हो सके। ये हम लोगों की सच्ची श्रद्धांजलि होगी चौधरी चरण सिंह। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जौनपुर राज बहादुर यादव ने कहा कि चौधरी चरण सिंह प्रगतिशील विचारधारा व बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और किसानों के मसीहा थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन गांव के गरीब, पिछड़े व किसानों के लिए समर्पित कर दिया। चौधरी चरण सिंह साहब वो हमेशा कहा करते थे कि हमारे विरासत, राजनीतिक विरासत और हमारी प्रॉपर्टी की विरासत हमारे दो बेटे जैसे माननीय नेताजी को उन्होंने अपना राजनीतिक विरासत घोषित करने का काम किया था, और साथ ही साथ चौधरी अजीत सिंह को उनके बेटे थे ही। और माननीय नेताजी ने उनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम किया। किसानों के लिए जैसा चौधरी साहब चाहते थे उसको लेकर के आगे बढ़े। चाहे उनकी एक बीमा करने का काम किया 1 लाख, जिसको माननीय अखिलेश यादव जी ने बढ़ा करके 5 लाख रुपए किसानों का बीमा करने का काम किया। आज निश्चित रूप से जो ये वर्तमान सरकार चल रही है वो किसानों के खिलाफ है। जिस तरह से आज जो किसानों की दुर्दशा हो रही है, इस देश में किसानों को गाड़ियों से रौंदा जा रहा है। जैसा कि आपने देखा कि लखीमपुर खीरी में जो दुर्दशा किसानों की हुई है, निश्चित रूप से आज चौधरी साहब की आत्मा को जरूर कष्ट पहुंचा होगा कि आज जिस देश में किसान को भगवान माना जाता हो, जो अन्नदाता रहा हो, आज जो दुर्दशा हो रही है किसानों की, बेहद ही शर्मनाक। और समाजवादी पार्टी प्रबुद्ध सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष व मुगराबाद शाहपुर विधानसभा के नेता विनोद मिश्रा ने कहा कि भाजपा सरकार में किसान खाद के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, उन्हें खाद नहीं मिल पा रही है। विनोद मिश्रा ने कहा कि आगामी 2022 में सपा मुखिया माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। सरकार बनते ही सर्वप्रथम किसानों के हित का कार्य किया जाएगा। सपा नेता विनोद मिश्रा ने आह्वान किया कि भ्रष्टाचार का अंत ही देश को आगे ले जा सकता है। इसलिए देश के लोग मानते रहे कि चौधरी साहब एक व्यक्ति नहीं बल्कि विचारधारा का नाम है। उनकी नीतियों एवं विचारों को जन जन तक पहुँचाने में ही चौधरी साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज हमारे पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष जी तथा चेयरमैन जी के नेतृत्व में यहाँ पार्टी कार्यालय में चौधरी चरण जी की जयंती मनाई गई। लोग ये सोचते हैं इस वक्त कि हम किस परिवेश में जी रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं बहुत अच्छी सरकार है, किसानों को रौंदा जा रहा है। जिन किसानों की बात हमारे भारत के 5वें प्रधानमंत्री जी करते थे, वो इतनी मजबूती से सरकार चलाते थे कि हर किसान को उनका मूल्य मिलता था और किसानों की ज़मीन उनके हिसाब से मिलती थी।
आज यहाँ पे हम हमारे किसान खाद के लिए परेशान हैं। आप पत्रकार महोदय हैं, आप देखते होंगे कि कितने किसान दिन रात सिर्फ खाद के लिए लाइन लगाए हैं। ये तो अपने प्रदेश की दुर्दशा है। आप सोचिए ये सरकार किसानों के लिए क्या करेगी अगर वो खाद नहीं दे पा रही है। तो हम लोग निश्चित तौर पर हमारी सरकार बनेगी तो किसानों को सबसे पहले रखकर किसानों की बारे में किसानों की चिंता हम लोग पहले करेंगे। यही पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आयोजित गोष्ठी में सपा नेता ननकू यादव, सपा नेता इंजीनियर अनिल यादव, पूर्व ब्लॉक प्रमुख रामचंद्र एवं सपा महिला मोर्चा मुगराबाद शाहपुर विधानसभा की अध्यक्ष अंजू यादव द्वारा उनके सामाजिक व राजनीतिक जीवन पर चर्चा की गई। हो रही है, उनकी आत्मा को बड़ा कष्ट हो रहा है। चाहते हैं हम लोग कि हाँ किसानों के लिए कुछ करने वाली गवर्नमेंट आए जो किसानों के लिए कुछ करे। आज हम सब एक ऐसे शख्सियत का जन्मदिन मना रहे हैं जो हमारे देश के 5वें प्रधानमंत्री रह चुके चौधरी चरण सिंह जी। उन्होंने कहा करते थे कि देश का रास्ता खेतों और खलिहानों से होकर के गुजरता है। साथियों, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी वास्तव में किसानों, गरीबों, मजलूमों के वास्तव में नेता। इंजीनियर जी, धन्यवाद। क्या संकल्प लेना चाह रहे हैं आज? आज संकल्प यही लेते हैं कि आज ऐसे महानायक जननायक की पुण्यतिथि है, स्मृति दिवस है। ऐसे अवसर पर हम संकल्प लेते हैं कि उनके विचारों को बढ़ाने वाली सरकार को हम कायम करेंगे प्रदेश में माननीय अखिलेश जी के रूप में। समाजवादी पार्टी महिला प्रकोष्ठ की विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व जिला पंचायत सदस्य अंजू यादव जी हैं। आइए बात करते हैं। आपको समाजवादी पार्टी का विधानसभा महिला प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया गया। सबकी नज़र की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। और आज चौधरी चरण सिंह की जयंती मनाई गई, इस मौके पर आप क्या संकल्प लेना चाहती हैं? हम यही संकल्प लेना चाहते हैं कि किसानों के लिए जो है जो परेशानी थी उस परेशानियों को दूर किया जाए और अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि वो जो मुख्यमंत्री अखिलेश जी बनेंगे, अखिलेश भैया, तो किसानों की सुनेंगे, जो है किसानों की भी देख रेख को करेंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अखिलेश जी मुख्यमंत्री। समाजवादी पार्टी विधानसभा कार्यालय पर आज चौधरी चरण सिंह की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। समाजवादी पार्टी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया समाजवादी पार्टी की सरकार 2022 में बना करके किसानों के हित के लिए कार्य करेंगे।